हेलो बच्चों, राधे राधे बच्चा जी। तो हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में 4 लेक्चर को हम लोग पूरा के पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में 4 लेक्चर हम लोग पूरा के पूरा कंप्लीट कर चुके हैं साथी। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 के आज हम लोग 5 लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज इस बहुत ही सनेदार, बहुत ही लाजवाब थ्योरी है। ठीक है, और इसका व्यंजक बच्चों बहुत बार आती है मेरी जान। इसका जो व्यंजक है ना वो बहुत ज्यादा बार आता है, बहुत बहुत बार आता है बच्चों। ठीक है, तो कहा जाता है कि असफलता वह मजबूत सीढ़ी है, असफलता वह मजबूत सीढ़ी है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की आधार देती है। लाइफ में हार जाना, गिर जाना बड़ी बात नहीं है, उससे सीखना, उससे समझना और उस गलती को नजरअंदाज करके उसके बाद अपने लाइफ में ऊपर जाना, यही दुनिया का तौर तरीका है, रिवाज है बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में। ठीक है, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। कल मैं ये चीज बता दिया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होते हैं वे कूलम मीटर या डेबाई होते हैं, या डिबाई बोले थे, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते थे। ये हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, कि विद्युत आघूर्ण का जो मात्रक होता था कूलम मीटर या डेबाई होता था, या बोल सकते हैं जो बहुत छोटा मात्रक है, जो ये डिवाई है और कूलम मीटर है, जो बहुत छोटा मात्रक है मेरा चला। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे थे, कभी कभी आ जाता है कि सर एक डिवाई बराबर, ठीक है, कितना कूलम मीटर होता है, तो आपको बोलना होगा चला कि 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर होता है। 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर होता है, मतलब एक डिवाई बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर होता है, जो हम लोग एक कल विस्तार से हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जो इसका मान है कि सर एक डिवाई बराबर 1/3 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर होता है, ये आप लोगों को हमको बताना था। लेकिन आज का एकदम टन टना टन आज का क्लास हम लोग को एकदम शानदार और लाजवाब है, जिसका नाम है बच्चों विद्युत क्षेत्र के कारण ऐच्छिक स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत के कारण, ठीक है, अब क्या बोलेंगे, विद्युत के कारण ऐच्छिक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। साथ ही आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देने की पूर्ण कोशिश करें, सभी लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, जैसे मान लो कि माना कि ए बी एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव है। तो एक बच्चों हम लोग बनाओ विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक बनाना है हम लोग को विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, मैं इस तरह से बना लिया हूं, जिसका नाम है चला, जिसका नाम है, आप ध्यान से देखेंगे, जिसका नाम है बच्चों हम लोग को, जिसका नाम है, क्या नाम है, जिसका नाम ए है। ठीक है, और इसका नाम बच्चों हम लोगों को क्या दे सकते हैं, आप इसका नाम बी दे सकते हैं। आप इसका नाम क्या दे सकते हैं, बी दे सकते हैं। आप इसका नाम क्या देंगे बच्चों, तो आप इसका नाम बी दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आप बच्चों बी दे सकते हैं। जो कहता है ना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। द्विध्रुव, तो ये जो दिया हुआ जो हम लोगों को मान है बच्चों, ठीक है, जो हम लोगों को दिया हुआ हम लोग को क्या है, मान है। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों को दिया हुआ क्या है, मान है। इसको कैसे आप समझिएगा, आप यहाँ पे ध्यान से केवल देखते रहें। आप इस बिंदु को आप कह सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका नाम दे दो जो हम लोग को है ना, इसको दे दो हम लोग क्या बोलेंगे, -q, और जो इसका नाम होगा ना बच्चों, इसका नाम दे दो +q दे दो। और जो इनके बीच की दूरी होगा, जो मेरा साथी इनके बीच की दूरी होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, वे हम लोग को कल ही बताए थे 2l होता है। कितना होता है बच्चों, 2l होता है। कितना होता है, तो हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव की जो पूर्ण लंबाई होती है, l मिलके कल हम लोग को क्या हो गया था, 2l हो गया था। मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसके मध्य में एक बिंदु है,
जिसका नाम O है। और जब ये दो भागों में बटा गया तो ये L है और ये भी हम लोग को L है, और L L जोड़ देंगे तो बच्चों हो जाएगा 2L। L L जोड़ देंगे साथ ही तो कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, हम लोग को कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। लेकिन कहता है बच्चों कि O बिंदु से मध्य बिंदु से कहा जाता है कि प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिल कहता है कि मिलकर बना है। इसकी लंबाई विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो मध्य बिंदु यहाँ पे हम लोग को बच्चों O है, ठीक है। मध्य बिंदु हम लोग को क्या है O से, कहता है कि R दूरी पर एक बिंदु P है। R दूरी पर हम लोग को बच्चों कह सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि R दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, तो एक बिंदु हम लोग बोलेंगे कि सर P है, ठीक है। एक बिंदु कौन सा है P है, ठीक है। अभी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके बच्चों यहां तक इसकी दूरी है जो स्मॉल r है, ठीक है। स्मॉल क्या है r है, और बिंदु P पर की तीव्रता निकालनी है। बिंदु P पर की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। बस सिंपल सा बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिंदु किस पर के निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे बिंदु E पर के आप लोगों को तीव्रता निकालना है, तो वाट हो जाएगा। समझ में आई आप लोगों को मेरी जान, पूरा के पूरा बात सब लोग बता दो, सभी लोगों को कितना समझ में आया। कहता है माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे माध्यम में रखा गया है, AB एक द्विध्रुव है जो माध्यम में रखा हुआ है, जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। जिस माध्यम में मैंने निर्वात में हवा में, उसका K है। द्विध्रुव माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बने हैं। यहाँ पे हम लोग को माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q आवेश से ही मिलकर बना है। कहता है कि इसकी लंबाई द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, तो मध्य बिंदु हम लोग को यहाँ पे क्या है O है बच्चों, ठीक है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेना है, तो R दूरी पर हम लोग एक बिंदु क्या लिए हैं, P लिए हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को वाट निकालना है। इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है बच्चों, वाट। E बराबर आपको कुछ न कुछ लाना है चला, ठीक है। तो आप यहां से लिखेंगे, मेरा साथी ध्यान दीजिए, सभी लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे कि सर, आप सभी लोग ध्यान देना बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे सभी लोग कि सर प्लस Q, क्या लिखेंगे प्लस Q, क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल के टोटल बच्चे बता दो क्या लिखेंगे, आप सभी लोग बताओ मेरे साथ बोलो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस Q, प्लस Q लिखेंगे, प्लस Q से, प्लस Q से, प्लस Q से, प्लस Q से, तो देखो प्लस Q से P, प्लस Q से, प्लस Q से P की दूरी, P की दूरी, किसकी दूरी, तो लिखेंगे P की दूरी, ठीक है। किसकी दूरी बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे कि सर प्लस Q से लेके P की दूरी। तो जानते हो बच्चों, यहां से लेके P की दूरी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो यहां से लेके यहां तक हमको निकालना कहां से है कि प्लस Q से लेके यहां तक, तो आप पूरा यहां से लेके यहां तक ही R है, तो आप लिखेंगे R में से आप किसको घटा दीजिएगा, L को। R में से आप L को घटा दीजिएगा, यस या नो। हमको चाहिए कितना, आपको यहाँ Q से लेके आपको चाहिए सिर्फ A वाला आपको चाहिए चला, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी की लंबाई R है, और ये इतना दूर बच्चों L है, तो R में से L घटाएंगे तो यही वाला एरिया बचेगा, तो देखो R माइनस L हो जाएगा। R माइनस क्या हो जाएगा, सभी लोग बताओ, R माइनस L हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार, सिमिलरली बच्चों उसी प्रकार माइनस हम लोग लिखेंगे माइनस Q से P की दूरी, P की क्या लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे P की दूरी, क्या लिखेंगे लाडला, P की दूरी। तो देखो माइनस Q से यहां से लेके यहां तक, तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक तो ये R है, तो इसको हम लिखेंगे R प्लस, और यहां से लेके यहां तक कम से कम L है, तो हो जाएंगे R प्लस L हो जाएंगे। सबसे मेन बात यहाँ यही समझना था कि सर Q से निकालना है हमको P की दूरी, तो सर यहां तक का कुछ मान नहीं है, लेकिन सब O से लेके यहां तक की दूरी R है, और इतना दूर की दूरी L है, तो R में से L घटा देंगे तो E वाला बच जाएगा। फिर माइनस से लेके P तक की दूरी, तो यहां से लेके यहां तक की R है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की एल है तो आर प्लस एल कर देंगे और ये हो जाएगा हम लोग को साथी समीकरण 1 और ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों समीकरण 2 हो जाएंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 तक मेरा किसी भी बच्चों को कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चों को कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यस या नो? सभी लोग स्पीड में बताओ, किसी को गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सब लोग को क्लियर? यस या नो? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस या नो? यहाँ तक मेरे किन किन बच्चों को एकदम सही है? सभी लोग बता दो बच्चों। टोटल के टोटल मेरा बच्चा बता देगा। यहाँ तक मेरा किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट, जल्दी से बताइए। किसी भी बच्चों को यहाँ तक कोई कष्ट है क्या? यस या नो? जल्दी से। नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर मैसेज करेंगे और हमें बताने की पूर्ण रूप से आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लाडला, ठीक है। ओके, यस या नो? सभी लोग बता दो यस या नो, सभी लोग बता दो बच्चों, सभी लोग बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जल्दी से बताओ आप यहाँ पे क्या समझ सकते हैं। चला सभी लोग बताओ, फास्ट करो, सभी लोग बताइए यहाँ तक क्या समझ पाइएगा। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग लिखेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे लिखो और धीरे धीरे हम लोग समझते समझते क्या कर देंगे, चलते चलेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे Q1, किसके लिए लिखेंगे? Q1 किसके लिए लिखेंगे? Q1, Q1 क्या लिखेंगे बच्चों? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सर तीव्रता दो तरह के होंगे। कितने तरह के यहाँ पे लाडला तीव्रता होंगे? सभी लोग बताओ, सभी लोग बताएंगे कितने तरह के यहाँ पे तीव्रता होंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। यस हाँ की ना? तो यहाँ पे आप तीव्रता किस तरह से निकाल सकते हैं लाडला? तो आपको समझना होगा कि गुरुदेव लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के, आवेश के, आवेश के कारण निकालेंगे पहले, ठीक है। जिस तरह से इसमें निकाले हैं दो बार प्लस में, एक बार किस चीज में, माइनस में, सिमिलरली उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एकदम हम लोग बच्चों उसी प्रकार से क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण P, क्या लिखेंगे बच्चों? प्लस क्यू आवेश के, प्लस क्यू आवेश के। इतना हिंदी में लिखना ज्यादा 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 अच्छा नहीं है, ठीक है, ज्यादा बच्चों अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के, ठीक है, आवेश के कारण, आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर की तीव्रता। किस पर की तीव्रता बच्चों? तो आप लिखेंगे P पर की तीव्रता, P पर की क्या लिखेंगे? तीव्रता लिखेंगे। और कल जानते हो बच्चों तीव्रता, कल हम लोग तीव्रता का मान लाए हैं और तीव्रता का कल हम लोग व्यंजक को क्या किए हैं बच्चों? सिद्ध कर पाए हैं। तो इसमें दो बार तीव्रता निकलेंगे लाडला। कितने बार तीव्रता निकलेंगे? दो बार तीव्रता हम लोग को निकलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, एक क्या है प्लस क्यू के लिए तीव्रता, तो E1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहला, तो आप E1 लिख सकते हैं। आप यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों? सर E1 बराबर, कल तीव्रता का सूत्र मिला है, सभी बच्चे बता सकते हैं। कल तीव्रता के सूत्र हम लोग को क्या मिला था बच्चों? तो आप लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, गुणे के लिख सकते हैं क्योंकि परावैद्युतांक यहाँ पे क्या बच्चों? के है। क्या होता है फॉर्मूला में सर? तो लिखेंगे Q बटा आर स्क्वायर, Q बटा कोची बच्चों? आर स्क्वायर, Q बटा क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर, Q बटा क्या लिखेंगे साथी? तो आप बोलेंगे Q बटा आर स्क्वायर। तो R कितना है बच्चों? प्लस Q से P की दूरी कितनी है? प्लस Q से, तो हम लोग लाए हैं कि सर प्लस Q से लेके R की दूरी, प्लस Q से लेके R की दूरी, यहाँ पे आर स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे R माइनस एल और पूरा के हो जाएंगे स्क्वायर। कल आप सूत्र पढ़े हैं लाडला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुन्ने Q बटा आर स्क्वायर होता है।
तो क्यू क्यू यहाँ पे देखो किसके लिए है, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यू के कारण पी पर की तीव्रता, तो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू बच्चों यहाँ है, और यहाँ देखो प्लस क्यू से पी पर की दूरी हम लोग लाए हैं आर माइनस एल, आर माइनस क्या लाए हैं बच्चों, एल, आर माइनस क्या लाए हैं बच्चों हम लोग, एल लाए हैं। यस या नो, सभी लोग बता दो, यस या नो जल्दी से बता दो, सभी बच्चे बता देंगे, फास्ट करेंगे, टोटल के टोटल बच्चे फास्ट करेंगे, जितना स्पीड में हो सकता है सब लोग बताएंगे। तो आप इसको मान सकते हो इसको मान सकते हो बच्चों, आप इसको मान सकते हो, आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको समीकरण आप एक मान सकते हो। सिमिलरली उसी प्रकार आप लिखेंगे बच्चों कि सर आप सेम उसी तरह से आप लिखेंगे लाडला, सेम आप उसी तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा, तो आप लिखेंगे दोस्त कि सर माइनस क्यू आवे, माइनस क्या लिखेंगे यहां से देखो, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे बच्चों, कारण लिखेंगे पी पर की तीव्रता, पी पर की क्या लिखेंगे बच्चों, तीव्रता लिखेंगे, पी पर की हम लोग क्या लिखेंगे, तीव्रता लिखेंगे। ध्यान दीजिए सिमिलरली उसी प्रकार, तो एक तो निकाल लिए ई माने E1, अब यहां से आप एक निकालिएगा E2 निकालिएगा, क्या निकालिएगा E2, E2 किसके लिए, तो Q प्लस Q से चले थे तो एगो, तो E1 लिख लिए, और माइनस Q से तो एगाओ तीव्रता निकालेंगे तो E2 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे E2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने क्या होता है, K होता है, बटा क्या होता है बच्चों, Q बटा आर स्क्वायर होता था। तो देखो माइनस Q से, तो माइनस Q से P की दूरी हम लोग लाए हैं R प्लस क्या लाए हैं बच्चों, R प्लस एल लाए हैं, और ये पूरा क्या स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएंगे हम लोग को समीकरण 2। यहां तक कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर से देखेंगे, ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले प्लस क्यू बिंदु से पी की दूरी लाएं, क्यू से पी की दूरी, तो यहां से लेके यहां तक रस्सी अगर मान लो कि 100 है और यहां तक 25 दिया है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा बच्चों। उसी तरह से यहां से लेके यहां तक की दूरी हम लोग को आर है, और हमको चाहिए ए दूरी पूर्ण रूप से, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आर में से एल चल गया, और क्यू से लेके, तो यहां से लेके यहां तक आर, और यहां से लेके यहां तक एल, तो आर एल जोड़ दिए तो आर प्लस क्या हो गया बच्चों, एल हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक अगर आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है चला चपाटी, ठीक है, तो यहां पे आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बिंदु P पर की, बिंदु P पर क्या लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो लिखेंगे बच्चों बिंदु P पर की परिणामी, बिंदु P पर की क्या लिखेंगे चला, बिंदु P पर की परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर की, बिंदु P पर की परिणामी, परिणामी परिणामी तीव्रता, परिणामी क्या लिखेंगे, बिंदु P पर की परिणामी तीव्रता आपको निकालना है बच्चों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं लाडला, आप यहाँ से कह सकते हो बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, आप यहाँ से क्या कह सकते हैं साथी, तो आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो कि सर तीव्रता क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप लिखेंगे थोड़ा सा कि सर तीव्रता E बराबर, इसलिए आप लिखेंगे E बराबर क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, क्या लिखेंगे बच्चों, E1 माइनस E2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे E1 माइनस क्या लिखेंगे चला, E2 आप लिखेंगे, E1 माइनस क्या लिखेंगे आप, E2 लिखेंगे, और जो जो मान आया है बच्चों उस मान को यहाँ पे क्या कर देना है, उस मान को बच्चों यहाँ पे केवल पुट कर देना है, उस मान को यहाँ पर केवल क्या कर देना है, पुट कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग लिखेंगे कि सर E बराबर किसके बराबर, सभी लोग ध्यान देना, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग E बराबर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग,
सभी लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे चला कि सर ई क्या लिखेंगे, बहुत मोटा हो रहा है, कभी बहुत पतला हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे चला कि सर ई बराबर, तो देखो ई बराबर अब क्या लिखेंगे कि सर E1 का मान कितना आया है, तो E1 का मान हम लोग यहाँ से इतना लाए हैं, क्या लाए हैं, तो लिखेंगे कि सर 1/4 पाई अपसलान नोट के, ठीक है, गुने क्या लिखे गए हैं, तो सर क्यू बटा क्या लिखा गया है, आर माइनस क्या लिखा गया, आर माइनस एल का स्क्वायर, इतना लिखा गया है माइनस। तो बच्चों यहाँ पे आप किस कदर इसको लिखिएगा उस तरह से आप देखने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे आपको लिखा गया है माइनस, क्या लिखा गया है चला, तो आप यहाँ लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे बच्चों माइनस। अब यहाँ पे बोला गया है E2, E2 का मान आप लाए हैं, E2 का मान बच्चों लाए हैं, देखो यहाँ से E2 का मान है कि सर 1/4 पाई अपसलान नोट के गुने क्या है बच्चों, तो लिखेंगे Q बटा क्या हो जाएगा, R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोग पूर्ण रूप से लिख चुके हैं, ये बच्चों हम लोग पूर्ण रूप से क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से जो आपको कॉमन लगता है आप उसको कॉमन कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे E बराबर 1 बटा क्या लिखेंगे 4 पाई अपसलान नोट के, ये इसमें भी है, देखो देखो मेरा लाडला, यहाँ तक एक पद है, ठीक है, और यहाँ तक बच्चों यहाँ तक हम लोग को एक पद है, कहाँ तक है बच्चों, तो आप लिखेंगे यहाँ तक आपका एक पद है, ठीक है, एक अलग पद है, एक अलग पद है। हम लोग इसको क्या किए कि सर हम लोग इसको कॉमन किए, क्या किए कॉमन किए, क्या किए बच्चों, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या कॉमन किए, तो सभी लोग समझेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखें कि सर ई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को कॉमन, तो आप लिखेंगे कि सर कॉमन होगा 1 बटा लिखेंगे 4 पाई अपसलान नोट के, 4 पाई अपसलान क्या हो जाएगा नोट के, ए में भी है ए में भी है, मतलब दोनों में है बच्चों, तो दोनों में है तो आप इसको तो कॉमन 100% कर सकते हैं। जब आप इसको कॉमन कर लीजिएगा तो जो बचा उसको पूरा के पूरा लिख दो ना, क्या बचा यहाँ पे, तो आपको बचा बच्चों यहाँ पे क्या बचा मेरा लाडला, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपको बच गया मेरा साथी, क्या बचा, तो लिखेंगे Q बटा क्या लिखेंगे R माइनस एल के स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे माइनस बच गया Q बटा क्या बच गया R माइनस एल के स्क्वायर, और इसको बंद कर दो मेरा साथी। तो देखो मेरी जान यहाँ से अब समझने की कोशिश करो, इतना बात हम लोग को हो चुका है, जो अब मैथ का कैलकुलेशन है छोटा सा, अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और धीरे धीरे आंसर आता जाएगा, ठीक है, यस हाँ कि ना। अगर कोई ऐसा करता है, अगर किसी को मन किया कि सर दोनों में क्यू क्यू भी मिल रहा है, तो कोई इंसान आएगा और बोलेगा कि ऐसा भी होगा सर, ऐसा भी होगा हम लोगों को, ठीक है, कोई इंसान ऐसे आया और यहाँ पे बोला कि सर इसको हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, तो कहो कि सर क्या करना है यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि सर दोनों में क्यू क्यू है, तो दोनों में से क्यू को कर लीजिए कॉमन, तो क्यू कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे भी बच जाएगा बच्चों क्या 1 बच जाएगा। पहले मैं नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नोट के कॉमन कर लिया, ऊपर में क्यू ई में भी इसमें भी है क्यू कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा। मैं इसको लिखूंगा बच्चों कि सर ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि बच्चों एलसीएम ले लेंगे। इसको क्या करेंगे साथी, इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, आर माइनस एल के स्क्वायर इंटू क्या होंगे आर प्लस, अरे दोनों कैसे एक प्लस है ना,
एक प्लस है, किसमें है प्लस है भाई? इसका मान आया प्लस हम लोग को। देखो यहाँ से E1 का मान आया था माइनस में, E2 का मान आया था प्लस में, तो हम लोग को E2 का मान वहां पे प्लस में है तो प्लस में लिख दिए। तो हम लोग को बच गया R प्लस बच्चों L के स्क्वायर। अब इसको भी बंद कर दो। यस, अब यहां से ध्यान दो, A से A खत्म होंगे तो बचेंगे हम लोग को R प्लस L के स्क्वायर। माइनस में लिखेंगे, माइनस माइनस एक क्या हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म। देखेंगे ध्यान से। अच्छा, ये हम लोग को यहाँ प्लस है भाई, देखो यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा। अभी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। यस, यहाँ पे देखो ये माइनस वाला से माइनस वाला खत्म तो बचेगा हम लोग को, क्या बचेगा चेला? तो आप बोलेंगे कि सर क्या बचेगा, माइनस से माइनस वाला खत्म, तो बच गए R प्लस एल के स्क्वायर, और माइनस के लिखेंगे माइनस से, प्लस वाला खत्म, तो बच गए हम लोग को R माइनस एल पूरा के क्या हो जाएंगे बच्चों, स्क्वायर। इतना ही तो बचा। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सर E बराबर, तो E बराबर जो आप कॉमन किए हैं उसको भी लिखते चलो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको लिखेंगे बच्चों Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट के हो जाएगा। और इसको आप क्या कीजिए, A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, और इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो बच्चों। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, R प्लस, क्या लिखेंगे बच्चों, सभी लोग बोलो क्या लिखेंगे आप लोग, R, इसको तोड़ेंगे A स्क्वायर प्लस हो जाएगा हम लोग को B स्क्वायर प्लस हो जाएगा हम लोग को 2RL हो जाएंगे। ये इतना टूट गया। अब इसको माइनस के लिखेंगे, माइनस हम लोग, और इसको भी तोड़ने की कोशिश करो, तो इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखाएगा नहीं, प्लस एल स्क्वायर माइनस 2R क्या हो जाएंगे, एल हो जाएंगे, और इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो बच्चों, ठीक है। और नीचे जानते हो, और नीचे जानते हो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो जानते हैं लाडला क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा बताएगा, फास्ट करो थोड़ा सा, स्पीड में सभी लोग करने की कोशिश करो। देखो ए स्क्वायर है और इनटू में है ये चीजें, ठीक है। किस चीज में बच्चों, इनटू में है, किस चीज में है, इनटू में है। तो आप एल आर स्क्वायर माइनस नहीं, आर माइनस एल के होल स्क्वायर इनटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर का जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको तोड़िएगा मेरा चला, तो हो जाएगा आपको आर स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे लास्ट में पूरा के स्क्वायर, पूरा के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। सब लोग समझ लेना भाई, इतना इतना के जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो, आर आर किए ना जी, तो आर दुगो हुआ ना, एल एल किए ना जी, तो एल दुगो हुआ ना, पूरा के दोनों का स्क्वायर है ना भाई, तो दोनों का स्क्वायर इंटू मैंने गुणना, तो इंटू मैंने जब गुना होबे करेगा, इंटू मैंने कहा होगा जब गुना होबे करेगा, तो गुना ही तो है, सिंपल। इसको आप तोड़िएगा तो इतना आएगा। बचपन में सीखे हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में बच्चा जी, ठीक है। सिर्फ वही बात यहाँ पे फॉलो किया गया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए आप लोग, इसको आप देखेंगे, कैसे देखेंगे, इसको आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब सभी लोग यहाँ पे आप देखने की पूर्ण कोशिश करें। अब यहाँ पे देखो मेरा चेला, ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखने की कोशिश करो। इसको कर दो पहले पैक, ठीक है, इसको कर दो पहले पैक, ठीक है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान दो। अब इतना हो जाने के बाद इसका एलसीएम अच्छा से ले लिए,
एक बार प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र देखे होंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसका उपयोग करके यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि सर ई बराबर 1 बटा नहीं क्यू बटा 4 पाई अपसलान नोट के, ठीक है। और यहां से आप लिखेंगे, जो देखिए आप यहां से क्या लिखिएगा, जो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप लिखेंगे सर आर स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, एल स्क्वायर, क्या लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे लाडला 2 RL, माइनस क्या लिखेंगे, तो माइनस कहो कि सर हम लोग यहाँ से माइनस इस कदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएंगे माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएंगे प्लस हम लोग को 2RL, इस तरह से लिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो जो आया है उसको पूरा लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये हो जाएंगे साथ ही पूरा के स्क्वायर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब इतना हो जाएगा तो कुछ कटेंगे, आर स्क्वायर से बच्चों आर स्क्वायर कट जाएंगे, एल स्क्वायर से आपका एल स्क्वायर कट जाएंगे, तो आपको बचे क्या, तो आप बच गए ई बराबर क्यू बटा 4 पाई अपसलान नोट के, और यहाँ पे बच गया आपको बच्चों आर 2RL और प्लस में 2RL, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4RL, ठीक है। और नीचे हम लोग को जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो बच गए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर बच्चों पूरा के स्क्वायर, फिर बच्चों कितना का स्क्वायर, पूरा के स्क्वायर हम लोगों को लिख देना है। यहाँ तक किसी भी लाडला को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस हाँ कि ना, सभी लोग बता दो यस या नो, यहाँ तक आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको समझना है थोड़ा सा यहाँ पे कि सर मैं ई के ई लिखूं, तो बोलो यस सर, आप ई के ई लिख सकते हो ना बच्चों, यस सर। मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, 1 बटा क्या लिखूं, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखूं, बोलो कि सर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और के है तो आप के भी लिख सकते हैं, के है तो आप के भी लिख सकते हैं। अब ये जो क्यू बचा है यहाँ पे गुन्ना में है, तो मैं गुन्ना में कैसे हूं लिख दूं, किधरों से गुन्ना में लिख दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि सर आप इसको ऐसे लिखिए गुन्ना में गुरुदेव, क्या लिखेंगे 2, कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे बच्चों बता दो, कोई बच्चा बताएगा यस या नो, कोई बच्चा बताएगा यस या नो। तो जो पूरा है अभी तक हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, और क्यू है तो उसको क्यू भी लिखेंगे। तो जो है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको ऐसे 2, क्या लिखेंगे, मैं लिख दिया 2, ठीक है। कल एक सूत्र पढ़े हैं किसके बराबर आया है, जल्दी से बताओ, कल एक हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र पढ़े थे, वे किसका सूत्र है बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से स्पीड में बताओ किसका वह सूत्र है, जल्दी से बताइए वह किसका सूत्र है, विद्युत द्विध्रुव जो कल हम लोग आघूर्ण पढ़े वे हम लोगों को किसका सूत्र है लाडला, जल्दी से स्पीड में बता दीजिए। टोटल के टोटल बच्चे स्पीड में आंसर बताने की कोशिश करेंगे, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। यस हाँ कि ना, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो, फास्ट करो। तो सबसे पहले आप इतना ही को मैच कर दीजिए, इतना ही को लिखिए 2QRL बटा आप लिखेंगे सर आर स्क्वायर माइनस आप लिखेंगे एल स्क्वायर, और ये पूरा का इस तरह से स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ तक आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और नहीं आपको दिक्कत होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस हाँ कि ना, जल्दी से बताओ, फास्ट करो फास्ट करो, सभी लोग फास्ट कीजिए, टोटल के टोटल बच्चे फास्ट कीजिए, यस या नो। अच्छा मैं यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा बच्चों आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ए
और सबसे पहले इसको भी आप देखें, थोड़ा सा देखें, ये 2R2RL, और जानते हो साथी 2RL इसको जोड़े थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, 2RL और 2RL जोड़े थे तो ये आया था हम लोग को 4RL आया था। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, मैं इसको देखो यहाँ से 2RL और 2RL जोड़ दिए तो 4RL आ गया। मैं इसको ऐसे लिखूं, 4 को ऐसे लिखूं 2 के 2, कोई गलत है क्या? फिर लिख दूं मैं 2 का 2, 2 में 2 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, बाकी जो सब है बैठा दो 4 को इस तरह से, और ये हो जाएंगे QRL बटा हम लोग लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और फिर लिख देंगे पूरा के स्क्वायर। 2RL और 2RL जोड़ दिए तो 4RL आ गया बच्चों। मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 गुने 2, 2 में 2 से कर दिए तो 4 आ गया, बचा Q तो Q, R बचा R, L बचा L लिख दिए। बाकी पूर्ण रूप से यहां तक हम लोग को पूरा के पूरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप यहां पे कह सकते हैं, आप यहां पे कह सकते हैं बच्चा जी ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे कह सकते हैं कि यदि, क्या कह सकते हैं कि यदि L R से बहुत छोटा होगा, यदि L R से क्या होंगे बच्चों, यदि L R से बच्चा जी बहुत छोटा होगा, क्या होगा मेरा लाडला, बहुत छोटा होगा, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि सर E बराबर क्या लिखेंगे, E बराबर इसको हमने लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। यहाँ R से L है जो बहुत छोटा है, क्या है बच्चों, बहुत छोटा है। सभी लोग बताओ क्या है, तो बहुत छोटा है मेरा चेला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब ध्यान देने लायक बात है तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि सर हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 और फिर लिखेंगे 2QRL है तो लिखेंगे, और यहाँ पे बोला गया है कि सर जो L है वो R से बहुत छोटा है तो R स्क्वायर रहेंगे। ठीक है, माइनस जब छोटा बहुत छोटा है तो जानते हो L की जगह हो जाएगा 0 और पूरा के हो जाएंगे स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाडला कि सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, ठीक है, और गुना में लिख देंगे 2QRL बटा ए बच जाएंगे R के पावर 4। ठीक है, ये तो 0 हो गए, बच गए R स्क्वायर, और R स्क्वायर के भी बच गया कुछ ही, R स्क्वायर नहीं तो आप समझने के लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बच क्या गया, R स्क्वायर, ठीक है, पूरा क्या स्क्वायर बच गया चला। ठीक है, तो जब इसको पूरा जब हम लोग क्लियर कर देंगे तो हो जाएंगे R के पावर 4 हो जाएंगे। ये R स्क्वायर है ना, ये तो 0 बन गया, तो R स्क्वायर को जब करेंगे इसका भी पावर है तो हो जाएगा हम लोग को कितना हो जाएगा, सब लोग बता दो। तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसका पावर 4 हो जाएगा, माने R के पावर कितना हो गया लाडला, 4 हो गया। R के पावर कितना हो गया चला, 4 हो गया। अब यहां से देखो ध्यान से, अब यहां से जब इतना बात समझ में आ गई तो आप यहां कहेंगे कि सर मैं एगो R से मैं एगो R काटूंगा, तो यहाँ पे आपको बच गया, आप लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के गुन्ने लिखेंगे 2 इंटू 2Q, क्या लिखेंगे QL बटा कितना बच गया R के पावर 3। का है कि यहाँ पे एगो था, यहाँ पे 4 गो था, तो एगो से 4 गो में से एगो कट गया तो 3 गो बच गया। R हम लोग को कै गो बच गया, 3 गो बच गया। और बच्चों हम इसको कहेंगे कि सर E बराबर क्या कहोगे, यहाँ पे जानते हो परावैद्युतांक का जो मान होता है उसका मान 1 होता है, मैं लास्ट में ले लूंगा, लेकिन कल मैं एक सूत्र पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई बच्चा बताएगा? हम लोग सूत्र पढ़े थे P बराबर 2, क्या पढ़े थे, जल्दी से बताओ क्या पढ़े थे, 2QR, ऐसे पढ़े थे क्या, जल्दी से बताइए क्या पढ़े थे हम लोग, P बराबर 2QL, 2QL मतलब बताए थे कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लेना है और उसका कुल दूरी तो उसका LL 2L था ना, तो होता P बराबर हम लोग को इतना होता था। तो यहाँ पे हम लोग देखो
कि सर इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के, ठीक है, और गुना में लिखेंगे क्या, 2 के तो 2 रहेगा, ठीक है। और देखो ना 2QRL 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 2QRL, इसके जगह मैं लिख दूंगा P बटा हो जाएगा RQ, ठीक है। यस, ये हम लोग कल वाला व्यंजक का उपयोग कर दिए। इतना की जगह हम लोग चला यहाँ पे क्या लिख दिए, इतना का सूत्र लिख दिए, क्या होता है, तो इतना के सूत्र होता है हम लोग को P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, माने 2QL के जगह बच्चों हम लोग P लिख सकते हैं और P की जगह 2QL लिख सकते हैं, P की जगह 2QL लिख सकते हैं और 2QL की जगह बच्चों P लिखा जा सकता है। तो मुख्य रूप से बच्चों हम लोग को यही छोटा सा एकदम कौन सा, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्या क्या बचा है वो अच्छा से लिखाना चाहिए, ठीक है। हम लोग को क्या क्या बचा है वो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को बचा था, क्या बचा था, 2 के 2, ठीक है, और 2QL बराबर क्या होता है बच्चों, P बट्टा, यहाँ पे कुछ तो था मेरा लाडला, कुछ तो था, R के पावर 3 थे, ठीक है। R के पावर कितना थे, 3 थे। R के पावर कितना थे, सभी लोग बताओ, सभी लोग पहले बताओ बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला बात, R से एक बार खत्म हो गया तो R बच गए थे हम लोग को 3 गो। अब यहाँ पे बचा क्या, अब हम लोग बचे थे 2 के 2, ठीक है, और 2QL का सूत्र होता था P, क्या होता था P, और ये हो जाएगा RQ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों, RQ हो जाएंगे। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, आपको बच्चा जी यहां तक क्लियर होना चाहिए, बस लास्ट खत्म। यदि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यदि k का मान, क्या लिखेंगे बच्चों, यदि k बराबर 1 हो, k बराबर 1 होवे करता परावैद्युतांक का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने k की जगह 1 बैठा दो और ये हो जाएगा 2P बटा क्या हो जाएंगे, RQ हो जाएंगे लाडला। मैं इसको लिखूंगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने क्या लिखेंगे 2P बटा क्या हो जाएंगे, RQ हो जाएंगे। और यही फॉर्मूला हम लोगों को ज्ञात करना था, यही फॉर्मूला बच्चों हम लोग को लाना था, यही वाला हम लोग को फॉर्मूला क्या करना था लाडला, निकालना था। तो आप इसको बोलेंगे कि सर यही फॉर्मूला, सर बच्चों यही फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला बच्चा जी हम लोग को क्या करना था, तो लिखेंगे लाडला कि सिद्ध करना था सर, क्या करना था, प्रूव करना था, क्या लिखेंगे लाडला, प्रूव करना था। यस, प्रूव हो गया। यही फॉर्मूला बच्चों हम लोग को क्या करना था, तो यही फॉर्मूला हम लोग को लाडला निकालना था, ठीक है। यस, तो सभी लोग इस फॉर्मूला को अच्छा से देख लेंगे, यही फॉर्मूला हम लोग को प्रूव करना था, यही फॉर्मूला हम लोग को बच्चों प्रूव करना था, ठीक है, सिंपल। तो एक छोटा सा एकदम मस्त एक कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना होगा खाली कि सर ए बी क्या था, द्विध्रुव थी, ठीक है, जिनके बीच की लंबाई 2L थी, उनके बीच में एक मध्य बिंदु O लेना था, O से लेकर स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P लेना था और P बिंदु की तीव्रता निकालनी थी। तो प्लस Q से P की दूरी, इतना आप लोगों से दूरी पूछा गया था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की R था, और यहाँ से लेके अगर ये बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक अगर L था, तो R में से L को घटा दिए थे। अब आपको से पूछा गया था कि सर A से यहाँ से माइनस Q से P की दूरी, तो आप लिखेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की R था, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की L था, तो R प्लस L हो गए। उसी तरह से प्लस Q आवेश के कारण P पर की तीव्रता, प्लस Q आवेश से P पर की तीव्रता, तो 2 बार तीव्रता निकालेंगे, एक बार प्लस Q के लिए तो यहाँ पे देखो E1 और एक बार माइनस Q के लिए, तो इसीलिए एक बार क्या लिखेंगे, एक बार देखो यहाँ पे हम लोग को E1 और एक बार यहाँ पे क्या लाए हैं, U2 लाए हैं। एक बार हम लोग E1 और एक बार U2, क्यों, क्योंकि तीव्रता 2 बार निकालेंगे। तीव्रता 2 बार कैसे निकालेंगे, तो एक बार प्लस Q के लिए और एक बार माइनस Q के लिए निकालते हैं, और यह कॉन्सेप्ट, यह व्यंजक हम लोग को पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों, पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग एक मिलते हैं नेक्स्ट
एकदम अच्छा सनेदार लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेरी जान इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना सभी लोग, ठीक है। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं आगे की क्लास में, ठीक है। थैंक यू लाडला, बाय बच्चों, बाय लाडला।